बैक। देखिए हाइड्रोस्टैटिक्स में जो फ्लूइड प्रेशर है, ठीक है, उसका हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इजी रहता है, ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहता है। तो उसमें कुछ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, ये कोई थ्योरम तो नहीं है, क्वेश्चन है। क्या है? इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर ट्यूब, ठीक है, टू लिक्विड आर प्लेस्ड so as to subtend 90 degree each at the center, ठीक है। If the diameter joining the two free surfaces be inclined at 60 degree to the vertical, prove that the two densities of the liquid are, ठीक है। डेंसिटी का रेशियो निकालना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन देखिए काफी सिंपल रहता है। आप एक दो बनाएंगे तो आपको बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। और काफी सिंपल है तो आपको मजा भी आने वाला है इस तरह के मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। देखिए सिचुएशन है, देख लीजिए, वो ये है, दो लिक्विड कॉलम है, ठीक है। तो देखिए जब भी दो तरह का लिक्विड कॉलम लेंगे तो उनका डेंसिटी को आप मान लीजिएगा, ठीक है। कि सपोज कर लेते हैं, लेट क्या डेंसिटीज, ठीक है, डेंसिटीज ऑफ टू लिक्विड कॉलम्स, ठीक है, आर रेस्पेक्टिवली क्या, रो 1 एंड रो 2, ठीक है। ये हम लोग ले लेंगे। अब हम लोग इसमें ये ले लेते हैं कि जो रो 1 है वो क्या है, वो मेरा रो 2 से ग्रेटर है, ठीक है ना। क्योंकि एक भारी होगा तो जो भारी फ्लूइड होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का ट्यूब में आप रखेंगे तो देखिए ये जो भारी फ्लूइड है रो 1 वाला वो नीचे है और रो 2 वाला ऊपर रहेगा, ठीक है ना। अब आपको बोल रहा है कि इन दोनों का जो फ्री इंड है वो क्या है, डायमीटर के अलोंग है, ठीक है। और दोनों क्या बनाता है, जो दोनों जो आपका जो लिक्विड कॉलम है वो 90 डिग्री सबटेंड करता है। तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी हम लोगों का 90 डिग्री है, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है कि ये वर्टिकल से 60 डिग्री पे इंक्लाइन है। इस तरीके से ये आपका इक्विलिब्रियम पे आता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, देखिए ये मेरा हो जाएगा 60 डिग्री, तो पूरा 90 है तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है। ओके। अच्छा, अब देखिए कि अगर ये 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री है, ओके, ये 30 है। अच्छा, अब देखिएगा तो ये दोनों आपस में फिर से 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये 30 है तो फिर से ये 60 हो जाएगा और ये फिर से मेरा क्या हो जाएगा 30, क्योंकि ये भी मेरा 90 डिग्री है। तो काफी आसानी से ये आप एंगल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये एंगल निकालना काफी जरूरी है कि अ, हर जो एवरी सेक्शन है वो सेक्शन कितना कितना एंगल बना रहा है। इसमें भी देखिए दो सेक्शन बन रहा है हम लोगों का, ठीक है ना। अक्रॉस दी वर्टिकल लाइन और यहाँ पे अक्रॉस दी हॉरिजॉन्टल लाइन भी दो सेक्शन बन रहा है, ठीक है, ये और यहाँ पे ये और ये बन रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये है कि हम लोग क्या करेंगे कि जो बॉटम है, ठीक है, पहले तो याद रखिए इसमें कुछ कुछ जो अजम्पशन है वो ये जो रेडियस होता है ना आर, तो हम लोग चूंकि ये थिकनेस जो है ये काफी स्मॉल थिकनेस होता है, ठीक है, वेरी स्मॉल। तो चूंकि ये थिकनेस काफी आपका स्मॉल है तो आप क्या करेंगे कि ये ध्यान रखेंगे कि ये जो लेंथ है ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेडियस आर होगा। और जब हम ये लेंथ लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम सपोज कीजिए कि ये लेंथ लेते हैं तो ये भी हम आर ही लेंगे। तो चूंकि ये बहुत स्मॉल है तो इसलिए बीच का थिकनेस को निगलेक्ट किया जाएगा और रेडियस को आर ही रखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका है, बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे कि इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है, एक लोएस्ट पॉइंट लेंगे, देखिए ये लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, जो वर्टिकल लाइन पर होगा। और ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसको बीचों बीच लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये थिकनेस काफी आपका नैरो है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर जो प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, दोनों तरफ के लिक्विड कॉलम की वजह से, एक तो देखिए इसकी वजह से पड़ेगा, ठीक है, और एक मेरा पूरा पड़ने वाला है इसकी वजह से प्रेशर, ठीक है। कि जो पूरा प्रेशर पड़ेगा ये पूरा पोर्शन की वजह से और इसके वजह से ये मेरा सेम होगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम ये हर जगह यूज करेंगे हम लोग। प्रेशर एट पॉइंट डी ड्यू टू लिक्विड कॉलम एडी, एडी मीन्स ए से लेके डी तक, ठीक है, इक्वल टू प्रेशर एट डी ड्यू टू लिक्विड कॉलम ये
बी सी डी, ठीक है, बी सी डी ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, प्रेशर हम लोग क्या याद करके रखे हैं, प्रेशर का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो हम लोग याद करके रखे हैं W इंटू जेड, ये है, रो में लिखेंगे तो रो जी इंटू जेड, ठीक है। तो रो जी तो ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी है, इसका डेंसिटी रो वन है, इसका भी डेंसिटी रो वन है, ये दोनों एक लिक्विड है, यहाँ पे इसका रो टू है, इसका रो टू है, ये दोनों भी एक लिक्विड है, ठीक है। तो अब देखिए जेड क्या होता है, जेड होता है, याद रखिएगा, वर्टिकल लेंथ, ये वर्टिकल लेंथ आपको सिर्फ लेना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे लेंगे, इधर लेंगे हम लोग रो वन जी, और वर्टिकल लेंथ क्या बनेगा, तो आराम से देखिएगा ना, देखिए यहाँ से आपका लिक्विड शुरू है, यहाँ से शुरू है, ठीक है, ये पूरा लिक्विड है मेरा, ये वाला। तो इस लिक्विड का जो टॉप, जो टॉप फेज, जो टॉप फ्री सरफेस है वो यहाँ पे एल आ रहा है, और हम लोग जो है इसका थिकनेस को एल डी ले लेंगे, ठीक है ना, इसका जो गहराई है उसको क्या लेंगे, एल डी, क्योंकि हम लोग डी बीच में लिए हैं, ठीक है, तो ये एल डी होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, इस तरीके से आपको लेना है, ठीक है। फिर इधर देखिए, इसके लिए आ जाइए फिर से, डेंसिटी रो वन इंटू जी, ठीक है, और इसका क्या होगा, तो देखिए इसका जो फ्री सरफेस है, तो आप देख रहे हैं इसका फ्री सरफेस थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। असल में ये है आसान, यहाँ पे आपको मिलाना है इस पेरीफेरी से, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देना है, ठीक है, ऐसे। ये मेरा बन रहा है एम, एम डी आ रहा है, ठीक है। चलें, अब पूरा रो टू के लिए एक साथ ले लेते हैं, तो रो टू है, रो टू इंटू जी, और इसका क्या बनेगा, देखिए एक फ्री सरफेस यहाँ पे है, ठीक है, तो ये मेरा बन गया एन, ठीक है, और नीचे चला आएगा डी तक। अच्छा सॉरी, ये तो इसका लास्ट पोर्शन यहीं पे है ना, ये लास्ट पोर्शन है, तो ये एम तक आएगा, ठीक है, क्योंकि हमको यहीं तक का निकालना है ना, ये बस ये पोर्शन निकालना है, ठीक है। तो एन से लेकर के एम तक, क्योंकि यही इसका लिक्विड पोर्शन है, ठीक है, यही इसका लिक्विड कॉलम है, तो जो लिक्विड कॉलम है वहीं तक चलना है, ठीक है। तो एन एम तक चलेंगे, ये क्लियर है, अगर ये लाइन क्लियर हो गया तो आपका क्वेश्चन भी बन गया, क्योंकि अब वैल्यू निकालना तो काफी आसान है। देखिए एल डी कैसे निकालेंगे, देखिए यहीं पे मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, बहुत इजी है। एल डी, एल डी कैसे निकालेंगे, तो एल डी निकालने का तरीका होगा, ये ओ से लेकर के डी तक ओ डी ले लीजिए आप, माइनस इसके में कर दीजिए ओ एल, ठीक है। अच्छा ओ डी क्या होगा, ये रेडियस होगा, माइनस ओ एल, ओ एल क्या हो जाएगा, तो देखिए ट्रायंगल ले लीजिए, ये आर है, तो ये आपका हो जाएगा आर, ठीक है, कॉस 60, यानी आर बाई टू, ठीक है। ये निकल गया। एम डी कैसे लेंगे, निकालेंगे आप, एम डी, एम डी देख लीजिए, तो एम डी भी निकालेंगे कैसे, ओ डी माइनस ओ एम, ठीक है, क्या निकालेंगे, ओ डी माइनस ओ एम, ओ डी क्या है, ओ डी मेरा आर है, ठीक है, माइनस ओ एम, ओ एम क्या हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल से काम कीजिएगा, इस ट्रायंगल से, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में जो मेरा ओ एम आने वाला है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा, ये फिर से रेडियस ही है आर, तो आर, ठीक है, कॉस 30, ठीक है, ये हो जाएगा आर कॉस 30, ठीक है। फिर एन एम, एन एम कैसे निकालेंगे, तो एन एम निकालेंगे हम लोग, ओ एन कर देंगे और प्लस ओ एम कर देंगे, ठीक है। ओ एन क्या होगा, तो ये ट्रायंगल काम करेगा आपका, ठीक है। ओ एन निकालने के लिए देखिए ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखिएगा, तो ये 30 है, तो फिर से ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ओ एन होने वाला है मेरा, या यहाँ से आप देख सकते हैं ओ एन जो है तो यही है जो ये है, तो ये क्या है आर साइन 30, तो ये आर साइन 30 ले लेंगे, प्लस ओ एम क्या लेंगे, ओ एम जो है ओ से लेकर के एम तक, या तो आपने निकाला है आर कॉस 30, ठीक है। तो ये सब वैल्यू पुट कीजिए, आपका खुद ब खुद रो वन और रो टू का ये आ जाएगा, ठीक है, रेशियो आ जाएगा, क्योंकि जी तो आपका कैंसिल हो जा रहा है। तो एक बार में बनने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा थ्योरी लिखना है, ठीक है, और अपने हिसाब से थ्योरी लिखने के बाद अच्छे से डिजाइन करना है फिगर को,
और डिजाइन करने के बाद कैलकुलेशन कर देना है। कैलकुलेशन करते ही आपका काम हो जाएगा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे r माइनस आर कॉस 60, ठीक है, r माइनस आर कॉस 30, r साइन 30 प्लस r कॉस 30, ठीक है। तो यही चीज है, ये साइन 30 नहीं लिख करके इसको लिखा गया है r साइन 60। आपको पता है दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। ऐसे भी निकालो वैल्यू वही आएगा, जैसे r को कॉमन ले लो तो 1/2 प्लस √3/2, ठीक है। तो वैल्यू वही आने वाला है। ट्रायंगल चेंज करने से वैल्यू चेंज किया होगा, तो आपको बिल्कुल कॉपी नहीं करते जाना कि उतारते जाइए। समझ गए हैं, वैल्यू अपने से निकालिए, ठीक है। खुद से निकालेंगे तो जल्दी आंसर आएगा, और वो आपके लिए आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी देगा, ठीक है। देखिए यहाँ से कितना जल्दी ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। ये आ गया है, ओके। हम लोग क्या करेंगे, रो 1 को हम लोग वन साइड कर देंगे, ठीक है। √2 एक साइड हो जाएगा, तो आपका खुद ब खुद आसानी के साथ में प्रूव्ड हो जा रहा है। एक सिंपल और इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से देखिए फिर एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 3 फ्लूइड, 3 फ्लूइड है, इसका डेंसिटी क्या है, एपी में है, ठीक है। फिल ए सेमी सर्कुलर ट्यूब whose bounding diameter is horizontal, ठीक है। प्रूव दैट, ठीक है, द डेप्थ of one of the common surface is double that of the other, ठीक है। ये CMN लिखा हुआ है, तो ये कॉमन ही होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल शॉर्ट में कहीं कहीं पे लिख दिया जाता है, ठीक है। तो वो शॉर्ट वाला तो लेके मत चलिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं देखता हूँ, ठीक है, इसको मैं ठीक से कर दूंगा, देखिए आइए। 3 फ्लूइड का क्वेश्चन है, कितना है, 3 फ्लूइड है। तो 3 फ्लूइड का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, घबराना नहीं है। बहुत सिंपल बनता है इस तरह का क्वेश्चन, तो आप इसको पूरा इंजॉय करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मिल गया है मेरे को बुक में, क्या है, 3 फ्लूइड्स whose diameter are in AP fill a सेमी सर्कुलर ट्यूब, है ना। सेमी सर्कुलर ट्यूब यानी आधा, ठीक है। बस इसी को भरना है भैया, ठीक है। इसी को भरना है मेरे को, 3 फ्लूइड से, हाँ। तो 3 फ्लूइड से इसको भरेंगे। भारी वाला सबसे नीचे रहेगा और इस तरह से होगा, अलग अलग थिकनेस होगा सबका, ठीक है। अलग अलग थिकनेस ले लेंगे, तो 3 फ्लूइड से भर देना है, ठीक है। उस बाउंडिंग डायमीटर इज हॉरिजॉन्टल, है ना। जो बाउंडिंग डायमीटर है वो हॉरिजॉन्टल है, यानी ये पूरा इस तरह से है, ठीक है, ये, है ना। अच्छा, उसके बाद ये है कि द डेप्थ ऑफ प्रूव दैट द डेप्थ ऑफ वन ऑफ द कॉमन, यस कॉमन ही है, बहुत शॉर्ट में लिखा है इन्होंने, कॉमन सरफेस इज डबल दैट ऑफ अदर, ठीक है, सरफेसेस होगा यहाँ पे। प्रूव दैट डेप्थ ऑफ वन ऑफ द कॉमन, ये जो कॉमन एक जैसे कॉमन सरफेस ये है, तो जो इसका जो गहराई है, ठीक है, और एक कॉमन सरफेस ये है, तो दोनों का गहराई तो अलग अलग होगा ना। जैसे देखिए इसका गहराई क्या हो जाएगा, जैसे गहराई मान लीजिए है आपका H, ठीक है। और इसको देखेंगे तो इसका गहराई मान लेते हैं मेरा है K, ठीक है। तो ये दोनों में गैप है, तो अगर इसका K है उसका H है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि डेप्थ जो है, मैंने K-H का जो गैप है, ठीक है, वो क्या डबल द अदर होगा। यानी क्या, यानी हम ऐसा कुछ दिखाएंगे कि जो मेरा K है वो 2H है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग अजम्पशन लेंगे उस तरह से करेंगे। तो ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 लिक्विड का, एग्जाम में आता है, इसको आपको आराम से करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसको कैसे बनाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को बनाना है, मजा लेना है, ठीक है, काफी मजे से बनेगा ये क्वेश्चन, और आपको खुद इसमें इंजॉय भी आएगा, ठीक है। देखिए पहले तो आपको पता है कि जो डेंसिटी है वो एपी में है, तो एपी का टर्म कैसे लिया जाता है,
आपको पता है, पढ़े हैं आप, थ्री टर्म्स इन एपी, थ्री टर्म्स इन एपी अगर लेना हो तो कैसे लिया जाता है, ए माइनस टी ए प्लस डी, ठीक है ना। उसी अंदाज में रो माइनस सिग्मा रो और रो प्लस सिग्मा, ये डेंसिटी मान लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाले का रो माइनस सिग्मा है, ये देख लीजिए, रो माइनस सिग्मा, इसका हम पूरा का मान लिए हैं रो प्लस सिग्मा, और इसका रो। अब यहाँ पे देखिए कॉमन सेंस है कि इसका रो प्लस सिग्मा क्यों माने हैं, इसलिए कि ये हैवीएस्ट है, सबसे ज्यादा भारी है, तभी तो सबसे नीचे है, ठीक है, इसलिए इसका हम लोग रो प्लस जी लेंगे, इसका रो माइनस जी, इसका रो लेंगे, ठीक है ना। ओके, चलिए अब ये सारा आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे भी जो मेरा सबसे लोवेस्ट पॉइंट है सी, इसको लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है। और कुछ करना नहीं है, बस यही कि प्रेशर एट सी ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्या, ए बी प्लस लिक्विड कॉलम बी सी, यहाँ तक चले आए। और इधर देखिएगा प्रेशर एट सी ड्यू टू लिक्विड कॉलम डी सी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और प्लस डी ई यहाँ से यहाँ तक। तो यही लॉजिक है जो पिछली बार काम किए थे, वैसा ही करेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रेशर का फॉर्मूला फिर से क्या होता है, याद कर लीजिए, रो जी इंटू लिक्विड कॉलम, ठीक है। चलिए, तो रो माइनस सिग्मा पहला वाला का है, ए बी का, जी के जगह पे जी, और इसका थिकनेस क्या है, तो ओ से लेके एल तक, इसका रो प्लस जी है, इसका डेंसिटी रो प्लस जी इंटू जी, लिक्विड कॉलम क्या है, एल सी, ठीक है, इसको एल बोल रहा हूँ, देखिए ये एल, एल एल सी, ठीक है। फिर इधर वही रो प्लस जी, रो प्लस सिग्मा, ठीक है ना, रो प्लस सिग्मा, इसका डेंसिटी हो गया, इंटू इंटू देखिए यहाँ पे किया गया है जी, और इसका जो लिक्विड कॉलम है वो एम सी, ठीक है ना, ये इसको एम ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और सबसे ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, रो इंटू जी, और उसका जो लिक्विड कॉलम है वो आ जाएगा आपका ओ से लेके एम तक, देखिए यहाँ से शुरू है और यहाँ पे खत्म है, तो क्या है, ओ एम ही होगा, है ना। तो ओ एम, ओ इंटू एम, आई होप आपको समझ में आ गया है। इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, आप खुद से बना लेंगे इसको, है ना। तो बहुत सिंपल है, बहुत मजा आ रहा है देखने में आपको। चलिए आइए, अब देखिए, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, अगर इसका एल है इसका एम है, तो गैप प्रूफ करना है ना, यही प्रूफ करना है मेरे को, कि जो ओ एम है वो क्या होगा, टू इंटू ओ एल होगा, ये प्रूफ करना है। तो अगर हम ओ एल को डी वन मान लें, तो हमको प्रूफ करना है क्या, कि टू डी वन इक्वल टू क्या होगा, डी टू होगा। यहाँ पे लेट ले लीजिएगा, लेट क्या, जो ओ एल है वो मेरा डी वन है, और जो मेरा ओ एम है वो डी टू है, ठीक है ना। तो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर यहाँ पे डी वन, सब तो जी आपका कैंसिल हो जाएगा, कॉमन है, निकाल के कैंसिल कर दीजिएगा हर जगह से, ठीक है। तो ये बचा यहाँ पे रो प्लस सिग्मा आर माइनस डी वन, ठीक है। एल सी क्या होगा, देखिए एल सी, तो पूरा तो एल सी जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, ओ सी माइनस ओ एल करेंगे, ओ सी आर है और ओ एल आपने क्या लिया हुआ है, डी वन, ठीक है। तो ये आ जाएगा इधर आर माइनस डी टू, ठीक है, क्या, एम सी निकालेंगे तो क्या आएगा, एम सी ओ सी माइनस ओ एम, यानी आर माइनस टी टू, ठीक है। और सिग्मा रो, लास्ट वाला हो जाएगा आपका रो इंटू डी टू ना, ठीक है, क्योंकि ओ एम को आपने डी टू माना है, ठीक है। चलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर दे भाई, सिंप्लीफाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कीजिए, तो क्या आ जा रहा है, आ जाएगा आपका माइनस टू सिग्मा डी वन माइनस सिग्मा डी टू, माइनस माइनस कैंसिल होगा, सिग्मा सिग्मा भी कैंसिल हो जाएगा, क्या प्रूफ हो जा रहा है, टू डी वन इक्वल टू डी टू। कितना सिंपल है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भाई, तो कभी इसको छोड़ना मत, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में श्योर आता है, और अगर श्योर आ रहा है और मेरा नंबर नहीं आ रहा, तो फिर ये क्या है, हमारे लिए बड़ी मुसीबत है, नहीं। इसलिए कि इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो वो तो आपको बनना ही चाहिए। कितना सिंपल है, देखिए प्रूफ हो गया, टू डी वन इक्वल टू डी टू। तो थ्योरी आपकी चीज है, जो मेन चीज है वो समझ लीजिए, लिक्विड कॉलम लेना है, सारे लिक्विड के लिए प्रेशर जो है हमको लोवेस्ट पॉइंट पर टारगेट करके, ठीक है, इक्वल करना है। ओके, अब उसमें आपको लिक्विड कॉलम जो है उसका जो हाइट है उसके ऊपर ध्यान देना है, डेंसिटी पे ध्यान देना है, ठीक है। जी तो हट ही जाता है, सब में कॉमन रहता है। तो कितना सिंपल है, ठीक है। तो आप पे इस तरह का क्वेश्चन को बनाएं, कुछ और क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।